Hello dear students, good morning. Myself Mukesh Soni. I welcome you on the digital platform of TT Public Senior Secondary School. Okay. So let's study our topic replacement reaction. कल हमने बात की थी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर हमने फर्स्ट टाइप हमने बात की थी। फर्स्ट टाइप कौन सा हमने पढ़ा था बच्चों? हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा था हमने एडिशन रिएक्शन। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन के बाद में एडिशन रिएक्शन के बाद आज हम पढ़ते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है देखेंगे अभी। द केमिकल रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम the chemical reaction in which atoms or group of atom present in reactant displace atom or group of atom of other reactant। मतलब क्या हुआ, एक रिएक्टेंट के जो एटम्स है, एक रिएक्टेंट के जो एटम्स है वो दूसरे रिएक्टेंट के एटम्स को क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। एटम्स ऑफ और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ अदर रिएक्टेंट क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट डिस्प्लेस एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ अदर रिएक्टेंट। ओके, इन दिस रिएक्शन द बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट ब्रेक्स एंड सम न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। जैसे कि हमने कल ही बात की थी, केमिकल रिएक्शन में बेसिक होता क्या है, केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पे जो पहले का बॉन्ड था वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, नया बॉन्ड बनेगा। ओके, सो वी गो फर्दर। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे हम, देखेंगे एग्जांपल AB प्लस सी। देखो AB एक रिएक्टेंट है, सी है दूसरा रिएक्टेंट है। AB प्लस सी आपस में मिलके क्या बना रहा है, यहाँ पे AC बना रहा है। देखो 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 AC प्लस, ये प्रिंट मिस्टेक हो गया, AC प्लस यहाँ पे B है ना, ये B है, ये B है, AC प्लस B बना रहा है। देखो तो यहाँ पर क्या हुआ, C जो है C क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो हाईली रिएक्टिव एटम्स है, वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो, है ना। तो हाईली रिएक्टिव होने के कारण उसने क्या कर दिया, उसने बी को रिप्लेस कर दिया, बी की जगह उसने छीन ली, बी की जगह छीन ली और उसकी जगह पे ये आ गया यहाँ पे देखो, ठीक है। और ये बी जो था वो पहले ए के साथ में था, अब वो अकेला हो गया। देखो आई ना बस समझ में। तो सी ने क्या कर दिया, बी को रिप्लेस कर दिया। तो एक रिएक्टेंट में से, एक रिएक्टेंट ने क्या कर दिया, दूसरे रिएक्टेंट में से एटम और ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस कर दिया। तो उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो लेट्स सी फर्दर एग्जांपल देखते हैं इसका, थोड़ा लाइव एग्जांपल देखते हैं। कॉपर सल्फेट देखेंगे, कॉपर सल्फेट और जिंक। कॉपर सल्फेट के साथ अब क्या मिला रहे हैं, जिंक मिला रहे हैं। कॉपर सल्फेट के साथ हमने जिंक मिला दिया। तो मान लो आपके सामने एक मैंने बीकर लिया है, बीकर जो क्लास ऑपरेटर्स काम में लेते हैं लैब में, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में या आपके बुक के फर्स्ट पेज पे होता है। तो उस ग्लास बीकर के अंदर हमने क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया जो कि ब्लू कलर का होता है, और उसके अंदर हमने जिंक का पाउडर मिला दिया। जिंक जस्ता बोलते हैं हम कॉमन लैंग्वेज में इसको, जिंक का हमने पाउडर मिला दिया। जिंक का लेयर आपने देखा होगा कभी, आयरन के ऊपर आपने देखा होगा जो लेयर बनी होती है, आयरन के ऊपर पॉलिश की जाती है, सिल्वर टाइप जो होता है वो जिंक होता है। तो जिंक का पाउडर इसके अंदर डाल दिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, ब्लू कलर के सॉल्यूशन जो कि कॉपर सल्फेट का होता है। इसके अंदर हमने क्या कर दिया, हमने इसके अंदर थोड़ी देर उसको मिलाएंगे। अब मिलाते हम देखेंगे उसका जो ब्लू कलर जो है, ब्लू कलर गायब होने लग जाएगा। अब ब्लू कलर गायब हो गया, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये कि अब वो कॉपर सल्फेट नहीं रहा। कॉपर सल्फेट होता तो ब्लू कलर होता, अब कॉपर सल्फेट है ही नहीं तो ब्लू कलर कहाँ से रहेगा, नहीं रहेगा। तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर फेड होने लग जाएगा और वो बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस कौन होता है, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का जो कलर है वो कलरलेस होता है। तो देखो जिंक सल्फेट का जो कलर है कलरलेस होता है। तो आपका जो जिंक जो है, जिंक यहाँ पे आ गया, कॉपर की जगह पे आ गया। जिंक कहाँ आ गया, कॉपर की जगह पे आ गया। और दूसरी तरफ आपका जो सल्फेट, जिंक के साथ सल्फेट आ गया, अभी जिंक के साथ सल्फेट आ गया, कॉपर क्या हो गया, अकेला हो गया। कॉपर क्या हो गया, ओके एक बार वापस देखेंगे, कॉपर और सल्फेट मुझे जिंक मुझे करना है। ओके, कॉपर और जिंक ये दो मेटल है।
जिंक आ गया सल्फेट के साथ में और कॉपर हो गया अकेला, कॉपर हो गया अकेला, और सल्फेट वैसा का वैसा ही पड़ा है। पहले कॉपर के साथ सल्फेट था, अब जिंक के साथ सल्फेट है। देखिए तो वो तो हो क्या रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है, कलर ब्लू कलर कलरलेस हो गया। ऑन मिक्सिंग जिंक पीसेज इन ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर ऑफ सल्फेट सॉल्यूशन डिसअपियर एंड कॉपर इज प्रेसिपिटेटेड। कॉपर आपको दिखेगा कलरलेस होगा, सॉल्यूशन कलरलेस होगा, लेकिन उसमें ब्राउन ब्राउन आपको पार्टिकल्स नजर आएंगे। और ब्राउन पार्टिकल्स की क्या होता है, पाउडर क्या होता है ब्राउन पार्टिकल्स का, कॉपर ही होता है। कॉपर आपको नजर आने लग जाएगा, तो ये रिएक्शन हमारी प्रूव हो जाएगी। ओके, तो समझ में आ गया आपको। मतलब अब एक इसका तो मैकेनिज्म भी हम समझेंगे। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म ये होता है इसके जो मोर रिएक्टिव जो मेटल होता है ना, मोर रिएक्टिव मेटल, ये देखो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है ये क्या करता है, उस रिएक्शन में से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने में डिस्प्लेस कर देता है। लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है वो, ठीक है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। जैसे जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल, जिंक ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिएक्शन करेगा सल्फेट के साथ में, बजाय कि कॉपर बनिस्पत के कॉपर। जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ बॉन्डिंग होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कंपेरिजन में कॉपर के। ओके, तो जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सॉल्यूशन। ओके, आगे बात समझ में, यस, बिकॉज कारण क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल एंड कॉपर इज लेस रिएक्टिव मेटल। ओके, सो जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज, हमको इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज पता है, जैसे मैंने अभी बताया था, ये इसमें बीकर में दिया हुआ, देखो ठीक है, ये बीकर में दिया हुआ है। अब रिएक्टिविटी सीरीज हमें पता होनी चाहिए, रिएक्टिव सीरीज दी हुई, देखो सबसे पहले पोटेशियम आता है, देखेंगे अभी, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, उसके बाद में आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, और फिर सिल्वर, और फिर गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव होता है। इसीलिए देखो गोल्ड महंगा होता है, गोल्ड कॉस्टली होता है, उससे कम सिल्वर कॉस्टली होती है। गोल्ड कॉस्टली क्यों, कि गोल्ड लेस रिएक्टिव है, वो एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन है, एनवायरनमेंट में जो वेपर है, एनवायरनमेंट में जो गैसेज है, उनके साथ रिएक्शन कम से कम करेगा, और रिएक्शन कम से कम करेगा तो उसकी जो शाइनिंग है वो लॉन्ग टाइम तक बनी रहेगी। और दूसरी बात, गोल्ड को अलग अलग लेस रिएक्टिव होने के कारण इसको किसी भी तरह से इसको मोल्डेड किया जाता है, अलग अलग डिजाइन में बनाया जा सकता है, इसलिए इसके ऑर्नामेंट बन सकते हैं। ओके, इसीलिए गोल्ड कॉस्टली होता है। तो एक बात आप इसको, चलो भी ये याद तो आपको नहीं होगी, तो मैं आपको एक याद करने का तरीका बताता हूँ, है ना, याद करने का तरीका बताता हूँ। के फॉर का याद रह जाएगा, देखिए अभी भाई जादू बताता हूँ याद करने का। का ना का, के फॉर कैल्शियम, काना का मुर्गा, एम जी फॉर मुर्गा, काना का मुर्गा जिंक, काना का मुर्गा जिंदा है, इसमें थोड़ा सा आगे रह गया ये, जिंदा, काना का मुर्गा जिंदा, फिर प्रॉब्लम है क्योंकि होगा आगे और, क्यों, क्या होगा आगे और, क्या होगा आगे और, वापस देखेंगे, अच्छा इसने हाइड्रोजन को थोड़ा सा गलत दे दिया है, काना का मुर्गा आलू जिंदा है, हाइड्रोजन पहले आएगा, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग यहाँ मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन जिंक के बाद आएगा। ओके, तो देखिए फिर से बताता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने, काना, चलो मैं लिखता नहीं, आप इसको कॉपी में लिख दीजिए, मैं बोल देता हूँ। काना का मुर्गा, का मतलब पोटेशियम, ना सोडियम, का कैल्शियम, मुर्गा मैग्नीशियम, जिंदा जिंक, है हाइड्रोजन, फिर आयरन, प्रॉब्लम लेड, क्या कॉपर, होगा मरकरी, आगे सिल्वर, और एयू गोल्ड, और कान्ना का मुर्गा आलू जिंदा है, फिर प्रॉब्लम क्यों होगी आगे और। फिर से बोलता हूँ एक बार, कान्ना का मुर्गा आलू जिंदा है, फिर प्रॉब्लम क्यों होगी आगे और। तो क्या मस्त ट्रिक बना है, तो इससे आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद आ जाएगी। हाँ, सिंबल आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया आपको सिंबल, मैंने सिंबल के अकॉर्डिंग ये सीरीज बनाई है।
आप इसको, आपको पता होना चाहिए Hg का मतलब क्या होता है। Hg का मतलब मरकरी होता है ना, के का मतलब क्या होता है, के का मतलब पोटेशियम होता है, ठीक है। उसी तरह Na का मतलब क्या होता है, Na का मतलब सोडियम होता है। Au का मतलब क्या होता है, गोल्ड होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा और मुश्किल होगा याद करना शुरुआत में, लेकिन आप लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा इस तरह से, क्योंकि ये हमारा बेसिक चीज़ है। चाहे आप साइंस अगर आगे नहीं भी लेने वाले हो तब भी ये बेसिक चीज़ है हमारे लिए, ठीक है। ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। ओके, अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। इन दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, group of atoms of both reactant are displaced mutually, both reactant are displaced mutually and new compounds are formed। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाएगा, इधर का मटेरियल इधर आ जाएगा, इधर का मटेरियल इधर आ जाएगा, म्यूचुअली एक्सचेंज। एक रिएक्टेंट से एटम्स होंगे, वो दूसरे रिएक्टेंट के एटम्स में से आपस में एक्सचेंज कर देंगे, अदला बदली का ऑफर, एक्सचेंज ऑफर हो जाएगा दोनों की, ठीक है। पुरानी गाड़ी लो, नई गाड़ी दो। अभी दिवाली पे बहुत सारे ऑफर चल रहे होंगे ना, ऐसे वैसे ही यहाँ पे भी इसका एक्सचेंज होता है इसमें। जैसे देखेंगे एग्जांपल पे AB प्लस सी डी, AB प्लस सी डी, AB प्लस सी डी, ये B है। अभी B किसके साथ है, A के साथ है, और C D के साथ में। D को मैं इस तरह से बना देता हूँ, ये D अब यहाँ है, C ये रहा, B ये रहा, ओके। और इसको भी मैं कलर दे देता हूँ, C को मैं कलर दे देता हूँ ये, और A को मैं कलर दे देता हूँ रेड, ओके। ये मैंने चारों कलर दे दिए। अब A के साथ में D आ गया, A के साथ में क्या आ गया, D आ गया, और D का